सीताराम सीताराम जय सिया राम। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आप लोगों के लिए रामायण का पाठ कर रही हूँ, तो आप कृपया पाठ में बने रहें और ध्यान से सुने। जहाँ पे कल मैंने विश्राम लिया था वहीं से मैं इसको शुरुआत कर रही हूँ। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। मैंने इसको 12वें अध्याय पे विश्राम लिया था, वहीं से शुरुआत करती हूँ। इस प्रकार है दोहा 12वां। सादर शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पार, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदापि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक अनिहि अरूपा नामा, अज सच्चा दानंद पर धामा। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। व्यापक विवश रूप भगवान, ते ही धीर देहि चरत कृति नाना। बोलो रामचंद्र की जय। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय ही जन पर ममता थी छोहु, जय ही करुणा करि किन्हीं न कोहु। रामचंद्र की जय। गई बहोर गरीब नेवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध वरनी हरि जस जानी, करही पुनित सुफल निज बानी। बोलो रामचंद्र की जय। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कही न नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते ही मगन चलत सुगम मोहि भाई। बोलो रामचंद्र की जय। रामचरितमानस कहती है, यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को ऐसे ही जानते हैं तथा कहे बिना कोई नहीं रहा, इसमें वेद ने ऐसे कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाना प्रकार से शास्त्र में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर तार देता है। आगे, जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, और अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के लिए हित के लिए ही, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं, शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं हो सकते। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई वस्तुओं फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष देने वाले बनते हैं। और उसी प्रकार बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीस नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा
कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि की, व्यास आदि मुनियों में पहले हरि की कीर्ति की गई है। भाई उसी मार्ग पर चले, मेरे लिए सुगम होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। 13वां दोहा इस प्रकार है। बोलो रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। अति अपार जय शरीत वर जो नृप सेतु कराही चढ़ी। पीपे लिख काऊ परम रघु बिनु श्रम पार ही जाही। एही प्रकार बलमनी दिखाई करियाऊ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुगव नाना जिन्हें सादर हरि सुजान बखाना। बोलो रामचंद्र की जय। चरण कमल बंदाओ तिन केरे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कविन है कराऊ परनामा जिन्हें वरने रघुपति गुण ग्रामा। जय प्रकात कवि परम सयाने भाषा जिन्हें हरिचरित बखाने। भय जय अही ते होई आगे प्रणाम सब ही कपट सब त्यागे। बोलो रामचंद्र की जय। रामचरितमानस कहती है जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे में भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ और वो मेरे मनोरथ को पूरा करें। कलयुग में भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान और आगे होंगे, और उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। आगे है हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भीनति सन्मानु। जो प्रबंध बधु नहीं आदरही सो श्रम बादी बाल कवि करही। कीर्ति भीनति भूत भली सोई सुरशरी सम सब कहे हित होई। राम सुकृति भिनित भदेशा असमंजस सैस मोही अंदेशा। बोलो रामचंद्र की जय। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे सियानी सुहावनी टाट पटोरे। रामचरितमानस आप सब प्रसन्न होकर वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमझ में है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है कि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। 14 नंबर का दोहा इस प्रकार है। बोलो रामचंद्र की जय। सरल कवित कीर्ति विमल सोई आदर ही सुजान सहज वयर विसराई। रिपु जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसमें सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सरना लगते हैं।
आगे बोलो रामचंद्र की जय। सोह न होई बिनु विमल मति, मोही मीत बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस काहू, पुनि पुनि कराऊ निहोर। बोलो रामचंद्र की जय। ऐसे कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोर करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करके जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कवि कौविद रघुवर चरित्र, मानस मंजू मराल बाल, विनय सुनी सुरुचि लाखी, मोह पर हो कृपा प्रभु की। बोलो रामचंद्र की जय। कवि और पंडित तण, आप तो रामचरितमानस रूपी मानसरोवर सुंदर हंस हैं। मुझ बाल की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा कीजिए। आगे है सोहटा। वंदाओ मुनिपद कंजू, रामायण जय ही निर्माओ, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उस वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। बंदाऊ चारो वेद बव वारिधि, बोहित सारिस जिने ना सपने हो, खेद वर्णत रघुवर विसद जासु। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। मेरे चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपने में भी खेद थकावट नहीं होती। रामचंद्र की जय। वंदाओ विधिपद रेणु भवसागर, जय ही कीनी जय संत सुधा, सासी देनु प्रगट खल विश्वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण लज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और सतरूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। 15वां दोहा। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी, कहाऊ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू, मनोरथ मोरी। देवता ब्रह्मांड पंडित ग्रह सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि वंदाऊ सादर सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। रामचंद्र की जय। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोरथ चरित्र वाली हैं। गंगा जी स्नान और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती गुण और यश को कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। बोलो रामचंद्र की जय। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणाम भाऊ दीन बंधु, दीन दानी सेवक स्वामी, सखा सिया पी के हित निरूपादि, सब विधि तुलसी के। श्री रामचंद्र की जय। श्री महेश पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, और सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी सखा, तथा मुझ पर तुलसीदास जी का सबसे प्रकार से कपट रहित हित करने वाला है। आगे कली विलोकी जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिनी श्रीजा, अनमल आखर अरत न जापू, प्रगट प्रभाऊ महेश प्रतापू।
जिन शिवजी पार्वती के कलयुग को देखने जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना, जिन्होंने मंत्रों के अक्षर वेमल, जिनका ना कोई ठीक अर्थ है और ना जब ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। आगे रामचंद्र की जय। सो मेष मोही पर अनुकूला करही कदा, मृदु मंगल मूला सुमरी शिवा शिव पाई पसाओ, वरनाओ राम चरित चित चाओ। बोलो रामचंद्र की जय। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल मूल उत्पन्न करने वाली बनाए। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर वे चाव से चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भीनती मोरी शिव कृपा विभाती, से समाज मिली मनु सुराती, जे ही कथा सने समेता, कही हाही सुनी हाही सुमीजा, सचेता होही रामचर अनुरागी, कलिमल सहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथाओं को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे और कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याणों के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रेमी बन जाएंगे। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। 15वां दोहा, उसमें 14वें नंबर का कै और खे था, इसमें 15वां नंबर है। ठीक है। रामचंद्र की जय। सपने हूँ साच हूँ मोही पर जो, हर गौरी पसाओ तो फुर हो, जो कहूँ सब भाषा भिन्नती प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती सपने में सचमुच में प्रसन्न हो तो मैंने इस भाषा कविता जो प्रभाव कहा है वह सच हो। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। वंदाओ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलेशु निसावनी, प्रणाम पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्हें पर प्रभाहु न थोरी, सिया नंदक अभिगोग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, वंदाओ कौशल्या दिसी प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी वंदना करता हूँ फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थ पूर्ण नर नारियों को पाप समूह नाश कर उनको शौक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। प्रगटाओ जहाँ रघुपति शीस चारु, विसब सुखद खलम कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, कराओ प्रणाम करत बन बानी, करहु कृपा सूत सेवक जानी, जिन्हीं वीरची बड़ भाव विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमल के लिए पाल के लिए समान श्री रामचंद्र जी की रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, सब रानियों सहित दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी भी बड़ाई पाई और रामचंद्र जी माता और पिता होने के कारण महिमा सीमा है। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। सहोटा
बंदाओ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद विछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तन इव परिहरेउ। बोलो रामचंद्र की जय। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़त ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। बोलो रामचंद्र की जय। प्रणाम परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण सनेहु जोग भोग महे राखू गोई राम विलोकत प्रगट देव सोई। रामचंद्र की जय। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुड़ प्रेम था, जिन्होंने उन्हें योग भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र की जय। प्रणाम प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई ना वरना राम चरण पंकज मन जासु लो बुध मधुप एव तज इना पासु। रामचंद्र की जय। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनके पास नहीं छोड़ता। आगे रामचंद्र की जय। बंदाओ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग जगत सुख दाता रघुपति कीर्ति विमल पातका दंड समान भाऊ जस जाका शेष शास्त्र शीस जग कारण जो अवतेराओ भूमि भय टारन सदा सो सानुकुल रहे मोह पर कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों की प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताकाम के जिन्ना लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिर पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहिए। बोलो रामचंद्र की जय। रिपु सुदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी महावीर बनु वाओ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी की चरणों की कमल को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी के स्वयं अपने श्री मुख का वर्णन किया गया है। दूसरा सोटक है। प्रणाम पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसी राम सर चाप धर। बोलो रामचंद्र की जय। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। आगे कपिपति रीच निशाचर राजा अंगद जय किस समाज बंदाऊ सबके चरण सुहाए अदम शरीर राम जिन पाए रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदाऊ पद सरोज सब केरे जय बिनु काम राम के चेरे। वानरों के राजा सुग्री, रीछों के राजा जम्बावान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। सुकम सनकादिक भक्ति मुनि नारद जय मुनिवर विज्ञान विशारद
प्रणाम सब ही धरनी धीर शीशा, करहु कृपा जन जानी मुनीषा। जनक सूत जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा नरमल मति पाओ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक। राजीवन वनयन धरे धनु सायक, भगत विभूति भजन सुखदायक। बोलो रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। आगे शुक्रदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उनको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, सब मुझको अपना दास समझकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत जी माता और करुणा निदान श्री रामचंद्र जी की प्रियतम जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ। उनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाई है, फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विविक्ति का नाश करने और उन्हें देने वाले सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। 17वां दोहा। गिरा अर्थ जल बीच जम सम, कहीं अत भिन्न ना भिन्न बंदाओ। सीता राम पद जिनि परम प्रिय खित्र, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल की लहरों के समान कहने में अलग अलग परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। श्री सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने दीन दुखी बहुत प्रिय है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। देखिए मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। मैंने आज पाँच दोहे पढ़े हैं, मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ और आप पूरा राम कथा का पूरा आनंद लें और ये सुने और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और पूरी वीडियो को जरूर देखें और राम राम कमेंट में जरूर लिखना।